का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर गलत है ये कह रहे हैं, और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये कैसे राजनीति है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रहा है, आपको तो 1 महीना का समय दिया गया है कि भाई मेरा एक, इसका मतलब कि आप 2 एपिक नंबर रखा हुआ, इसका मतलब आप 2 जगह वोटर थे। तो ऐसे इन्हीं सब कारणों से ना इलेक्शन कमीशन ये देखना चाह रहा है कि कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं। कोई चीज न्यायालय में लंबित होता है उसके हम बहस कर सकते हैं, नहीं फिर कैसे हम बहस कराएंगे उसको? और एक नई परिपाटी का शुरुआत करिएगा तो जो चीज लंबित रहेगा तब तो न्यायालय का कोई औचित्य ही नहीं है। न्यायालय में उम्र नहीं है तेजस्वी जी का, उतने समय से नीतीश जी इस प्रदेश को जन कल्याणकारी नीतियों से चला रहे हैं। ये बिहार 2.5 के विकास दर पे था और आज 10.4 के विकास दर पर है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सरकारी आवास पर दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो मौजूद थे। और वहीं बात करें तो राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। बिहार में वोट अधिकार यात्रा है वो निकालने वाले हैं, जिसको लेकर बैठक हुई। तो वहीं इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर। और तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे फॉलोवर बने हुए हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, जिसको लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहा है अशोक चौधरी। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुन उनकी बातों को। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, जो एसआईआर हुआ उसको लेकर वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं बिहार में। वोट अधिकार यात्रा? अरे भाई, मतलब एसआईआर के लिए जो बात राहुल जी कह रहे हैं, एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो? अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों का किसी ने फॉर्म भरा नहीं। एक भी नेता का नाम बताइए। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर गलत है ये कह रहे हैं, और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये कैसे राजनीति है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रहा है, आपको तो 1 महीना का समय दिया गया है। अगर किसी का छूट गया है, जिनविन छूट गया है, जुड़वा लीजिए, तो कौन सा बहुत बड़ी बात है? आज पुनौरा हम आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा मंदिर है वो बनाया जाएगा। ये राम मंदिर के निर्माण के समय के पहले से ही माननीय नीतीश कुमार जी इस पक्ष में थे कि एक जो रामायण का कॉरिडोर है बन रहा है, उसमें पुनौरा धाम का पुनर्स्थापन हो, एक नए तरीके से कॉरिडोर बने। और उन्होंने बहुत से मंदिरों का राज्य सरकार के पैसे से उन्होंने बनाने का काम किया है, जैसे पुनौरा धाम हुआ, फिर आपका यहाँ पर सोनपुर में जो हम लोगों का मंदिर है, क्या बोलते हैं, हरिहरनाथ मंदिर, कुशेश्वर स्थान, इन सब जगहों पर नेता ने राज्य सरकार के पैसे से इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। और आज देश के गृह मंत्री भी आ रहे हैं हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अच्छा, शुभ संकेत है। तो हमने तो बता दिया, तो बोल दिया कि वोट अधिकार यात्रा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता है जिसने फॉर्म नहीं भरा है। अपने तो आपने फार्म भर लिया, अपने बाल बच्चों का फार्म भर दिया, पति पत्नी का फार्म भर दिया, मामू भगना का फार्म भरा गया, लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं कि हम लोगों का नाम काट रहे हैं। तो आपको 1 महीना का समय दिया गया है। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव को तलब भी किए थे, जवाब मांगे, लेकिन जवाब नहीं दिए। 2 एक नंबर को लेकर तो भाई आप इतना हड़बड़ी में आ गए कि भाई मेरा एक, इसका मतलब कि आप 2 एपिक नंबर रखा हुआ, इसका मतलब आप 2 जगह वोटर थे। तो ऐसे इन्हीं सब कारणों से ना इलेक्शन कमीशन ये देखना चाह रहा है कि कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं और कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं। ये तो यही इलेक्शन कमीशन का मांग है और यही उसी पर काम कर रहा है। ये तो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ना। पार्लियामेंट को आपने नहीं चलने दिया, आपने विधानसभा को नहीं चलने दिया, जबकि ऑलरेडी इन सब बातों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। जब कोई चीज न्यायालय में लंबित है तो आप पढ़िए ना रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, विधानसभा की जो और लोकसभा की कार्य संचालन नियमावली है कि क्या कोई चीज न्यायालय में लंबित होता है उसके हम बहस कर सकते हैं, नहीं फिर कैसे हम बहस कराएंगे उसको? और एक नई परिपाटी का शुरुआत करिएगा तो जो चीज लंबित रहेगा तब तो न्यायालय का कोई औचित्य ही नहीं है। न्यायालय में पेंडिंग है, अब बहस करिए आप,
तब तो फिर जुडिशियल और जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेशन है इसमें तो आपस में भिड़ंत होगा। इसलिए ना ये 3 खंबा अलग अलग बांटा गया है और एक खंबा बनाया गया है जर्नलिज्म का कि भाई आप सबका आंख खोलते रहिए बीच बीच में कि कोई भी आदमी गड़बड़ी कर रहा है। तो ये कोई बहुत सा चुनाव होता है राज्यसभा का, विधानसभा का, जिसमें अनकंटेस्टेड लोग जीत के जाते हैं। आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा तो दूसरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। मंत्री जी, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश कुमार घोषणा करते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारे सौगात दे रहे बिहार में। ऐसा है, जितना उम्र नहीं है तेजस्वी जी का उतने समय से नीतीश जी इस प्रदेश को जन कल्याणकारी नीतियों से चला रहे हैं। ये बिहार 2.5 के विकास दर पे था और आज 10.4 के विकास दर पर है। ये बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट का बिहार। तो तेजस्वी जी के नकल करके नीतीश जी करा दिए। मात्र 46% लोग 2005 में, ये अशोक चौधरी नहीं कह रहा है, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट है। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे बिहार में जब नेता आए थे। आज 16%, 30% लोगों को इस 20 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया तेजस्वी जी का नकल करके किया। इस प्रदेश में मात्र 3% लोगों के यहाँ शौचालय था। लोहिया स्वच्छ अभियान शुरू करके इस प्रदेश के 96% लोगों के यहाँ शौचालय लगाने का काम किया। तेजस्वी जी का नकल करके कर दिए। इस घर में, इस प्रदेश में मात्र पटना जैसे शहर में भी 6 घंटे मात्र बिजली रहती थी। गांव में तो बिजली का तार भी नहीं था, हर घर बिजली पहुंचा दिया। तेजस्वी जी का नकल करके पहुंचा दिया। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे हैं कि जितनी उनकी उम्र है उनसे ज्यादा नीतीश कुमार ने बिहार के लिए सेवा किए हैं। और वही बात करें तो जो वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोग झूठ मूठ का हंगामा कर रहे हैं, एक तरफ अपने लोगों को नाम जुड़वा रहे हैं। और वही बात करें तो जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हुआ है उसका उद्देश्य था कि किसी का वोट कटे नहीं और फर्जी वोट जुड़े नहीं, इस तरह का कहते हुए नजर आ रहे थे अशोक चौधरी। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ